जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थोड़ा सा पीछे का याद दिला दें। देखो गुरु महाराज के पास बहुत कम उम्र का था तब आ गया था, तो गुरु महाराज 40 साल अपने पास रखा, बताया, सिखाया, हर चीज़ का ज्ञान कराया, और उनकी दया से ही दिल दिमाग बुद्धि इस तरह की बनी कि गुरु महाराज जिस तरह से संकट को बढ़ाते थे, जोड़े रहते थे, जिस तरह से लोगों को प्यार देते थे, जिस तरह से गुरु महाराज करते थे, उसकी जानकारी हो पाई। उस वक्त पर गुरु महाराज कोई बात बताते रहते थे, मैं ध्यान नहीं देता था, मैं कहता था मुझे तो सेवा से, इनके सेवा से मतलब है, लेकिन दोबारा फिर उसी को दोहरा करके और फिर ये याद दिलाते थे कि ये चीज़ याद हो जाए। जो चीज़ भूल गई, गुरु के दया से आज भी याद करने पर याद आ जाती है। तो अब आप भी समझो ये क्या है, यह है तो गुरु महाराज की ही दया। लेकिन देखो प्रेम, गुरु महाराज का साथ भी वैसा हुआ था। गुरु महाराज जब शरीर छोड़ करके गए थे तो गुरु महाराज को वो जगह छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि परमार्थ का काम फिर नहीं हो पाता है। यह दुनियादारी का काम और परमार्थ का काम, यह दोनों काम नहीं हो पाता है। तो हमारे साथ भी वही हुआ। आप बहुत से लोगों को इतिहास मालूम है, दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मजबूरन वो जगह छोड़ना पड़ा और मथुरा छोड़ करके आश्रम पर, जहाँ बहुत दिन रहा गुरु महाराज के पास, और गुरु महाराज जो है घोषणा करके गए थे ये संकट का देखेंगे काम, पुरानों की संभाल करेंगे, नामदान आने देंगे। तो वो बात याद रही और उसी बात को पूरा करने के लिए झगड़ा झंझट में नहीं फंसा, धन के लोभ में, कट्टी के लोभ में न फंस करके, और फिर जहाँ आ गया उज्जैन। अब धीरे धीरे प्रेमी, आप बहुत से प्रेमी इसमें बैठे हो, जो असलियत को समझे, गुरु की बातों को पकड़ा और आप लोगों ने साथ दिया। जब आप लोगों ने साथ दिया तो अब ये हुआ कि भाई गुरु महाराज का मिशन को आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए साधन सुविधा की ज़रूरत पड़ी। साधन सुविधा को आपको समझा दें, जैसे ये जगह नहीं होती, यह सामान जो लग रहा है, पानी पेशाब की जगह जो बनी हुई है और बना रहे हो आप, ये नहीं होता तो कैसे यहाँ दो बातें हो पाती, कैसे आप यहाँ रह पाते, कैसे आपको सत्संग सुनने को मिलता। ये बनाना पड़ा, और जैसे जैसे संकट बढ़ी, जगह जगह पर बनाना पड़ गया। तो अब ये कैसे बनाया गया, ये संस्था के द्वारा बनाया गया, नियम कानून के अंतर्गत चलना था, नियम कानून का पालन करना था, क्योंकि लोगों को यह सिखाया जाता है कि नियम कानून का पालन करो, नियम के खिलाफ काम न करो। सरकार यानी जो भी हो, वो जो नियम बना हुए उसका पालन करो, देशभक्ति करो, ये सब बातें बताई जाती हैं। तो अपने लोगों को भी उसी के अंतर्गत संस्था बनानी पड़ी, और संस्था बनाई गई। एक संस्था से जब यह देखा गया काम नहीं हो पाएगा तो दूसरी संस्था भी बनाई गई। एक का मुख्यालय यहाँ है, दूसरे का मुख्यालय आपके लखनऊ में है। तो अब आप ये समझो प्रेमी, उसमें पदाधिकारी होते हैं, नंबर होते हैं, नंबर आप ये समझो कुछ कम थे, कुछ और बढ़ाए गए, कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया, कुछ लोग दुनिया संसार से चले गए। तो इस तरह से इस समय पर अपने पास दो संस्थाएं हैं और उनके पदाधिकारी हैं। मुझको लोगों ने कहा आपको ही अध्यक्ष रहना है, तो हमने कहा भाई हमको काम करना है, हमको पद का कोई लोभ नहीं है, लेकिन काम करना है, तो चलो ठीक है। तो हमको दोनों का अध्यक्ष बना दिया। उपाध्यक्ष हैं
आप ये समझो कि उसके कोषाध्यक्ष हैं और ये सचिव हैं, मेंबर हैं। अब वो संस्था जगह जगह पर नहीं समझो कि संस्था की तरफ से जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी ज़मीनें ली गई, आश्रम बनवाए गए। अब आप ये समझो एक मंदिर भी गुरु महाराज का पावल में प्रेमियों आप बहुत से लोगों के सहयोग से मानी बहुत लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए बनाया जा रहा है रेवाड़ी हरियाणा में। तो ये सब किसके अंतर्गत है? संस्था के अंतर्गत है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि अब आपको व्यवस्था बनानी है, बहुत सारी व्यवस्था। तो मैं ही देखता था, दौरा करता था, लोगों के बारे में जानकारी हो गई, जगह के बारे में जानकारी हो गई। बहुत दिनों से सेवा कर रहा हूँ, बहुत दिनों से इस काम में लगा हुआ हूँ, तो बहुत कुछ जानकारी तो हमको हो गई थी। तो हम बताते भी रहते थे, कराते भी रहते थे। लेकिन अब हमारा शरीर बुढ़ा हो गया और साथ नहीं देता है, कुछ न कुछ लगा रहता है, उतार चढ़ाव बना रहता है। देखो मंच पर जब हम आए थे तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ बोलने की, लेकिन दया हो गई तो नामदान भी दे दिया और बोल भी रहा हूँ। तो हमारी कोई अभी संसार दुनिया से जाने की इच्छा नहीं बनी है, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देगा आप ये समझो तब क्या होगा? तब तो खाली करना पड़ जाएगा और सबको खाली करना पड़ा। लेकिन जो चीज़ बनाई गई, जो चीज़ मेहनत के द्वारा बनाई गई, जिसमें आप ये समझो कि परिश्रम हुआ है, उसके बारे में भी कभी सोचता हूँ। मानव बुद्धि होने के नाते, मानव शरीर में होने के नाते प्रेमियों का तरह तरह का अन्न खाने के लिए अन्न खाने से आप ये समझो कि मन उधर चला जाता है। फिक्र होती है, किस बात की फिक्र होती है कि कहीं मामला एकांगी न हो जाए। एकांगी किसको कहते हैं? एक के अधिकार में सब हो गया, जैसे पीछे हुआ है आप जानते हो। एक आदमी के सब अधिकार में हो गया और उसी को खुश करने के लिए आप ये समझो धन और मान के चक्कर में जो अच्छे अच्छे भगत कहे जाते थे, त्यागी तपस्वी कहे जाते थे, आप समझो कि वही लोग भटक गए, अटक गए। संकटों में देखो बिखराव हो गया, जब लोगों का मन खराब हुआ, लोग मन आप ये समझो खराब कर दिए। तो बहुत कुछ तो आप पुराने लोग हो जानते हो, नए लोग जाने चाहे न जाने, आगे के जान लें, समझ लें, आगे का जो होना है उसको करें, इस पचड़े में न फंसाएं। लेकिन पुराने लोगों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए एक दो आदमी के अधिकार में हो जाए, दो चार आदमी ऐसे हो जाए, तो ऐसा न हो। उसके लिए व्यवस्था बना हुआ। आप ये समझो कि नीचे से ले करके और ऊपर तक की, नीचे से लेने का मतलब क्या है? जिला स्तर से, गांव स्तर से, जिला स्तर से और प्रांत स्तर से और मतलब केंद्र स्तर की आप व्यवस्था बनाओगे। और जो जिस लायक है और जो भाव भक्ति वाला जिस तरह का है उसको उस तरह का काम दो। उसी से पूछ के कौन क्या कर सकता है। देखो दो चार आदमियों के बस की बात अब नहीं रही, 10-20 आदमियों की बस की बात नहीं रही। अब तो संगत बहुत बढ़ गई है और संगत की जगहें, संगत की चीज़ें ये सब बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो थोड़े से काम नहीं होना है, ज़्यादा लोगों को जब जिम्मेदारियां दोगे जो जिसके लायक है और भाव भक्ति वाले लोग जब आपको मिल जाएंगे, काम जब आप बांटोगे, जो लोग एक एक आदमी कई कई काम कर रहे हो, तब ये व्यवस्था ठीक से बन पाएगी। तो हम तो ये चाहते हैं, जैसे हम बहुत सी चीज़ों से अब छुटकारा लिए हैं और लेना चाहते हैं, जिम्मेदारियां लोगों को दे करके, और जो जो काम हम करते थे उससे हम मुक्ति लेना चाहते हैं।
क्योंकि हमको कोई भी डॉक्टर देखता है तो कहता है बाबा सोचते बहुत हो, फिक्र मत करो, अब आपको किस चीज़ की कमी है और क्या है, लेकिन दिमाग चला जाता है उधर। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने ही आप ऐसी व्यवस्था बना लो कि जिससे आगे चल करके दिक्कत ना आए। तो देखो, आप मीटिंग करो, कौन कौन लोग मीटिंग करो, संस्था के जितने भी पदाधिकारी हो और दोनों संस्थाओं के जितने भी मेंबर हो और जितने आप प्रांत का काम देखने वाले लोग हो, जितने आप यानी समझो कि ऑनलाइन ऑफलाइन जिसको कहते हो मीटिंग करने वाले लोग हो, संगत को बढ़ाने का, संगत को संभालने का लक्ष्य जो लोग भी आप बनाए हुए हो, आप सब लोग गोष्ठी करो और विचार विमर्श करो और जो चीज़ें ज़्यादा जरूरी हैं उनकी रूपरेखा यहीं बना लो। बाद में जो बाद की चीज़ें रहेंगी उसके बारे में भी एक योजना बना लो और आप लोग सारी व्यवस्था बनाओ। आप अपनी जिम्मेदारी समझो, संगत को अपना समझो, संगत की चीज़ को अपना समझो। यह संगत के प्रेमी सीधे साधे कमाने खाने वाले लोग, भाव भक्ति वाले लोग, ये कहीं भटक न जाएं, ये कहीं अटक न जाएं, ये कहीं लुट न जाएं, ये कहीं ठग न जाएं, इसका भी ध्यान रखना है। अब इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि एक एक जो माला आपने माला का दाना यानी इकट्ठा करके ये माला तैयार किया है, एक एक पौधा आपने जो लगाया है और सिंचाई जो कर रहे हो, आप ये समझो इसमें फल निकलने लग जाए, ये कहीं सूख न जाए, इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखो, भाषा का अंतर है, सब लोग हो सकता है जिम्मेदार लोग यानी प्रांतों के हैं न समझे हो, तो आप लोग जो मीटिंगें करते हो आप लोग इनको समझा दो, आप इनको बताओ कि भाई बाबा ने ये बात कहा है, तो अब आप समझो उस हिसाब से आप अपनी योजना बना लें। तो देखो, अब इस आज के कार्यक्रम का होगा समापन। गुरुदेव।